फिर श्रीमद् भगवत गीता में आपको दिखाएंगे ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति दुर्गा और काल से। ये देखिएगा, ये है श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण, शक्ति पुराण, हिंदी टीका सहित भाग 1। ये कहाँ से छपा है? अथ देवी भागवतम सभाष्टीकम समात्यम, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, बम्बई 4 का। अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंध प्रारंभते। अब तीसरा स्कंध हम देख रहे हैं इसका, प्रश्न नंबर इसके भी 11 पर। पहले हमने शिवपुराण देखा था, इसके 11 पर, और ये तृतीय स्कंध है, भाषा टीका तृतीय स्कंध अध्याय 5 में। यहाँ पर हम पढ़ेंगे, भगवान शिव कह रहा है अपनी दुर्गा माता को, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया, और ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण यानी विष्णु को सतोगुण क्यों युक्त किए। अब यहाँ देखिएगा, हम अब संस्कृत पढ़ेंगे। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित, यदि आप दयालु हो माता तो मुझे किस प्रकार बना दिया। तमोगुण और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव, क्यों रजोगुण कैसे उत्पन्न कर दिया। सुवित किमो सतोगुण हरि, और विष्णु को किस प्रकार आपने सतोगुण बना दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। और दिखाते हैं, क्योंकि पुण्यात्माओं आज हमने कंप्यूटर बना लिए, हेलीकॉप्टर बना लिए, एयरप्लेन बना लिए, और सोकाई लैब बना लिए, पता नहीं के रचना रच ली यहाँ पर इस नकली लोक में। 2 दिन का जीवन है, और जो काम करना था उधर हमारा ध्यान भी नहीं जाने दिया इस काल ने। एटम बम बना लिए, एक दूसरे के शत्रु बन गए। जो बनाना था वो छेड़ा भी कोई नहीं, शुरू भी नहीं किया, उसका स्टार्ट भी नहीं कर रखा। अब देखिएगा, ये PhD करा रहा है ये दास, आपको सौभाग्य, आपको इस यूनिवर्सिटी में प्रवेश मिल गया, जो मोक्ष मिलेगा इससे। ये मार्कंडेय पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 123 पृष्ठ पे आपको दिखाते हैं। मार्कंडेय जी कह रहे हैं, संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण 122 से शुरू होगा, यहाँ से देखते हैं 123 पर फिर पूरा विवरण है। मार्कंडेय जी बोले, ये मार्कंडेय जी का उपदेश चल रहा है, ये यहाँ देखेंगे 123 पृष्ठ पे। अब यहाँ जाते हैं हम। इस तरह स्वयंभू परमात्मा की 3 अवस्थाएं हैं, रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र, सतगुण प्रधान सत प्रधान विश्वपालक विष्णु है, और ये ही 3 देवता हैं, और ये ही 3 गुण हैं। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना हो मुक्ति। अब ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब और दिखाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है। उसके बाद आपको श्रीमद् भगवत गीता में दिखाएंगे इनकी उत्पत्ति दुर्गा और काल से। ये देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। इसके 123 पृष्ठ को दिखाएंगे, बस थोड़ा सा 123 पृष्ठ पे। अब भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव, आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। प्रकृति शब्द याद रखना दुर्गा के लिए है। भगवान शंकर बोले, देवी यदि माँ भाग विष्णु तुम ही से प्रकट हुए हैं, उस तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। कंसेप्ट क्लियर हुआ? इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुण से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते। हम तो केवल आप वर्क डन दे सकते हैं, किसी का कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। अब इससे 4 कंसेप्ट क्लियर हो गए। इस पवित्र देवी पुराण के इन चंद लाइनों में 4 कंसेप्ट क्लियर हो गए।
एक तो ये हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। दूसरा ये हो गया कि इनकी माता दुर्गा है। और तीसरा ये हो गया रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और चौथा ये हो गया कि ये केवल वर्क डन, जैसा कर्म करोगे वैसा ही दे सकते, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। और पांचवा ये भी हो गया कि दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। अब देखिएगा पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जय दयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अब 14वें अध्याय के 3 श्लोक ये कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। कोड वर्ड है, चारों वेदों का संक्षिप्त वर्णन है ये, बहुत ही शॉर्ट में। अब देखना यहाँ से, ये है चतुर्दशो अध्याय, 14वां अध्याय, अध्याय 14 और श्रीमद् भगवत गीता। यहाँ देखना अब तीसरे श्लोक से, हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति, वैसे ही इन्होंने यहाँ अनुवाद गलत कर रखा है, वैसे इसी से देखेंगे। प्रकृति सर्वभूतों की, सभी प्राणियों की योनि अर्थात गर्भाधान स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन समुदाय गर्भ को स्थापन करता हूँ। ततः माने उसके संयोग से, ततः माने उससे सब भूतों की, प्राणियों की उत्पत्ति होती है। और चौथे में, हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, दुर्गा प्रकृति तो उनकी गर्भ धारण करने वाली माता है, और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूँ। यो काल बोल रहा है। और 5वें में स्पष्ट कर दिया है, हे अर्जुन, सतगुण रजगुण तमगुण ये प्रकृति से उत्पन्न, दुर्गा से उत्पन्न तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, प्रकृति से उत्पन्न ये तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। अब काल ने पल्ला झाड़ दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश इन जीवात्मा को कर्मानुसार यहाँ बांधे बैठे हैं। अपने आत्माओं, इसको कहते हैं तत्व ज्ञान, और उसको सतगुरु कहते हैं जो सदग्रंथों को अच्छी तरह समझा और समझा दे। और पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आप बहुत पहले आ गए इस मालिक के चरणों में। ये पुण्यात्मा जो टोल के टोल, झुंड के झुंड नकलियां के फंसे पड़े हैं, उनको जो भी सच्चाई का पता लगेगा, रोएंगे बैठ के कर्माने। अब देख कैसा जुल्म किया इन्होंने हमारे साथ, हम बर्बाद कर डाले इन नालायका ने, अपना कर्म बिगाड़ा और हम काल के जाल में फंसा दिए। पुण्यात्माओं, यहाँ पैर टेकने जगह नहीं रहेगी, वो दिन दूर नहीं है। आज कोई पागल नहीं है। जब हम अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ कर सकते हैं, तो क्या परमात्मा पाने के लिए उन नकलियों को नहीं छोड़ देंगे? जिस दिन उनको ज्ञान हो जाएगा, एक भी ढूंढा नहीं पाओगे उनके पास। वो एकले बैठे पाओगे, क्या उनके परिचर पाओगे उड़े बैठे, बाकी सब आ गए होंगे यहाँ पर। अब देखिएगा, 600 वर्ष पहले परमात्मा ने अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में, कबीर सागर में, जो आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने लिपिबद्ध किया है, उसमें ज्यों का त्यों लिखा है। पढ़िए स्वयं। ये देखिएगा, कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, खेमराज श्री कृष्ण दास बम्बई से प्रकाशित है। ये पुराना प्रकाशन है, बहुत पुराना। यहाँ देखिएगा, कबीर सागर ज्ञान सागर प्रथम खंड, कबीर पंथी भारत पथिक, स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा परिष्कृत, मुद्रक एवं प्रकाशक है खेमराज श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्णदास स्मारक, मुंबई। अब हम आपको ले चलते हैं इसके बोध सागर ज्ञान बोध में। ये ज्ञान बोध और ये बोध सागर है। पृष्ठ नंबर 21 पर आपको पढ़ाएंगे। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम नियारा। ये राम है, नाम इन्होंने गलत मिसप्रिंट कर दिया है कबीर पंथियों ने। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो,
अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति भाई। कुछ संक्षेप कहूँ गहुराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जान्या। ये राम है नोट नाम। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ये नाम इन्होंने लिखा है, गलत लिख दिया, मिसप्रिंट बाद में इन्होंने संशोधन करा है अपनी जान में, लेकिन अकल तो इनमें थी नहीं। अब सचमुच यहाँ चल रहा है कि राम राम सब जगत बखाने, आदि राम माने सनातन परमात्मा, सबसे पहला प्रथम पुरातन भगवान, कोई बिरला जाने है। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। अब इनकी माता अष्टंगी दुर्गा है, पिता ये ज्योत निरंजन काल है। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। काम देव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत दर खाए। ये धर्मराय यहाँ इस काल को कहा है। पेट से देवी करी पुकारी, हे साहब मोहे करो उबारी। टेर सुनी सतगुरता आए, अष्टंगी को बंद छुड़वाए। यहाँ टेर सुनी कहाँ हम आए, ये परमात्मा अपनी तरफ से करेंगे, इन्होंने गलत लिख दिया। धर्मराय यानी काल ने निरंजन ने हिकमत की ना, नख रेखा से भग कर लेना। धर्मराय करे भोग विलासा, माया को रही तब आशा। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। तीन देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। पुरुष गम को कैसे को पावे, काल निरंजन जग भरमावे। तीन लोक अपने सुत दीन्या, सुन निरंजन बासालीन्या। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जान्या। ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मालूम आज तक हमारा पिता कौन है। तीन देव सो उसको ध्यावे, निरंजन का वे पार न पावे। अब ब्रह्म साधना ये भी कर रहे हैं पर इनको नहीं मिले वो आज तक। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, तीन लोक जीव कीन आहारा। ये ठग है बटपारा, तीन लोक के जीवों को खा रहा है। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूर उड़ाए। कहते ब्रह्मा विष्णु महेश को भी मारेगा, इनको भी खाएगा। तिनके सुत हैं तीनों देवा, अंधर जीव करते हैं सेवा। होय होय। कहते इस काल के ये तीन पुत्र हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, और ये अंधे ज्ञानहीन ज्ञान नेत्रहीन प्राणी कहते इनने की पूजा करते हैं। अकाल पुरुष काहू नहीं चीन्या, काल पाए सभी गए लीन्या। तीन देव और असुर अवतारा, ताको भजे सकल संसारा। गुण तीनों का ये विस्तारा, धर्मदास मैं कहूँ पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार। कहे कबीर निज नाम बिना, कैसे उतरो पार। तीन देव की जो करते भक्ति, इनकी कदे ना हो मुक्ति। अब पुण्यात्मा कलेजा फट जा जब बुद्धिमान व्यक्ति हो,